गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। 11th वालों आप लोगों के लिए है मोशन है प्लेन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की डिमांड थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि लाओ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोगों की जो तैयारी है ना उसमें चार चांद लग जाए। सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वेरी शॉर्ट का वो ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्टों में क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं बारीक से बारीक चीज़ आप सीख लेते हो। तो ये मौका है आप लोगों के पास सीखने का। मैंने इसके सारे न्यूमेरिकल्स अपलोड कर रखे हैं एसएल अरोड़ा से, तो आप जा करके एसएल के सारे क्वेश्चन लगा दें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो मेरे इस चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, रोटेशनल मोशन और ग्रेविटी और बाकी वर्क पावर एनर्जी, इन सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स अपलोडेड हैं। आप लोग अगर चाहें तो अपना बेस फाउंडेशन, इवन आप इतना हार्ड अपना बेस कर लेंगे कि आप आईआईटी का प्री और नीट तो आप क्वालिफाई कर ही देंगे 11th की फिजिक्स में। तो बस इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाएं और जितना हो सके वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर करें जो ट्यूशन करते रहते हैं और ना ऑनलाइन में कुछ ऐसा नहीं मिलता, लेकिन अब ऑनलाइन में भी उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा। हमसे कह रहा है व्हाई कैन नॉट बी अ वेक्टर्स एडेड एल्जेब्रिकली। आप वेक्टर को कभी भी एल्जेब्रिकली ऐड क्यों नहीं कर सकते? तो मैं आपसे कहूंगा कि एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब क्या है। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि यार 2 में 3 जोड़ दे, तो आप कर दोगे तो 5 हो गया। मैं कह रहा हूं चल ठीक है यार एक काम कर, 2 में से 3 को माइनस कर दे, तो आप कहोगे -1। तो ये आपने एल्जेब्रिकली या फिर मैथमेटिकली सीधे सीधे ऐड कर दिया। अगर एल्जेब्रिक की बात करोगे तो आप कहोगे x। अगर आपने x में प्लस x जोड़ दिया तो कुछ ये बनेगा 2x। लेकिन अगर मैं x में से x को माइनस करूंगा तो आप कहोगे 0। तो एक तरह का ये एल्जेब्रिक एडिशन है, लेकिन वेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। वेक्टर के साथ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका अपना एक डायरेक्शन भी होता है। दैट्स वाई आप वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनकी डायरेक्शंस भी देखने की जरूरी है। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 9 है, ठीक है, और ये जो है एक्स एक्सिस की तरफ को तो ये 9i है। मैं कह रहा हूं कि एक दूसरा वेक्टर है जो मेरे पास बी वेक्टर है और ये मेरे पास जो है वो 7j है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप ऐसे नहीं करेंगे 9 + 7 कितने हो गए 16। तो ये गलत हो जाएगा। आप इसको एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको इन दोनों को ऐड करना ही है तो फिर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा 9i + के 7j, ठीक है। तो ये एडिशन है, ये होता है वेक्टर एडिशन। तो ध्यान रहे वेक्टर्स को आप वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन उसका एल्जेब्रिकली एडिशन नहीं हो सकता। दैट्स वाई क्योंकि डायरेक्शन भी है उनके पास, तो डायरेक्शन का ही बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर आई जे ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो होप सो मेरी बात को आपको समझ में आ गई होगी, तो इस चीज़ का बेनिफिट उठाइएगा।